श्री राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायुक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहु, हरहु कलेश विकार। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। हे जोन श्री राधा गोविंद गोस्वामी महाराज की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु भैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, जय सिया राम, पवन सुत हनुमान की जय। अंजनी के पुत्र केसरी नंदन महावीर विक्रम बजरंगबली हनुमान जी के परम पवित्र गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी द्वारा रचित श्री हनुमान चालीसा के प्रत्येक दोहे और प्रत्येक पंक्ति का पारायण अर्थात उसको समझने का प्रयास जो निरंतर जारी है, उसमें आप सब भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और आप सबके चरणों में मेरा एक बार फिर से कोटि कोटि वंदन और कोटि कोटि प्रणाम। जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही कहा था, इस हनुमान चालीसा के प्रथम दोहे को प्रारंभ करने से पहले कि ये स्वयं सर्वप्रथम मेरे लिए ही है। स्वांतु सुखाय तुलसी श्री रघुनाथ गाथा। आप सब तो ज्ञानी और ध्यानी हैं। ये सब जो मैं कर रहा हूं, सर्वप्रथम इस उपदेश को मैं पालन करने की कोशिश कर रहा हूं, जो भी मैं बोल रहा हूं। तो आइए आज जो है हनुमान चालीसा के पांचवें दोहे के ऊपर कुछ कहने का प्रयास करेंगे। और वो पांचवा दोहा कौन सा है? बड़ा ही परम पवित्र और बड़ा ही सिद्ध दोहा है कि महावीर विक्रम बजरंगी, कुमित निवार सुमति के संगी। और सिक्स दोहा है, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। तो पांचवा दोहा और छठा दोहा, ये दो दोहे बोले अभी, परंतु सर्वप्रथम जो है आज पांचवें दोहे के विषय में कुछ कहने का प्रयास करेंगे। और यहां पर गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी बड़े ही अद्भुत तरह से क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं कि महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमति के संगी। तो जो विचारणीय पंक्ति जो है वो दोहे की दूसरी है कि वो महावीर है, जिस पर बाद में बोल सकते हैं। आप सबको ज्ञान ही है कि कितने बड़े महावीर हैं हनुमान जी, और पूर्व दोहों में भी बोला। विक्रम बजरंगी अर्थात विशेष रूप से जिनका पराक्रम है वो है विक्रम बजरंगी, जिनका शरीर वज्र से भी अधिक मजबूत है। कुमत निवार सुमति के संगी। तो जो महावीर बजरंग बली जी हैं वो उनके संगी हैं जिन्होंने अपनी कुमति को निवार दिया है, अर्थात बुरी मति को छोड़ दिया है और सुमति को अपना लिया है। तो ध्यान दीजिएगा इस मुख्यतः लाइन पर कि कुमति को निवारने वाले और सुमति को संवारने वाले भी महावीर बजरंगबली जी हैं। तो जो कभी कभी लौकिक तौर पर हम देखते हैं इस जगत में, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति विशेष हमें मिलते हैं जो कहते हैं कि प्रभु जी, हम रविवार से लेकर और फिर सोमवार और बस मंगलवार को छोड़कर बाकी सब खाते पीते हैं, परंतु मंगलवार को हम कुछ भी खाना पीना, कुछ भी खाना अर्थात मांस और पीना अर्थात मदिरा, वो नहीं लेते हैं। मंगलवार को तो जो हम हैं,
हनुमान चालीसा का पारायण करते हैं, पाठ करते हैं और मंदिर भी जाते हैं प्रभु जी, ताकि हनुमान जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। परंतु यहां आप ये विशेष रूप से ध्यान देने योग्य इस दोहे की जो बात है उस पर आप गौर कीजिए कि महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी, अर्थात उन्हीं के ही संगी हैं जिन्होंने अपनी कुमति को निवार दिया है, जिन्होंने अपनी बुरी आदतों को छोड़ दिया है। और केवल एक सोमवार को नहीं, या रविवार को नहीं, या मंगलवार को नहीं, सप्ताह के 7 दिन ही। क्योंकि विचार कीजिए, जिस अंतर्यामी भगवान हनुमान जी को हम प्रार्थना करते हैं मंगलवार के दिन, और ऐसा मानते हैं कि मन से बोली हुई प्रार्थना भी हनुमान जी स्वीकार करेंगे, तो क्या वो ऐसे अंतर्यामी हनुमान जी, उनको ये नहीं पता है कि आज जो व्यक्ति मेरे पास आया है उसकी कुमति कितनी है और उसकी सुमति कितनी है, कितना उसने कुमति को अपने निवारा है और कितना उसने अपनी सुमति को संवारा है, और किसने जो है पीना छोड़कर हनुमान जी की शरण ली है और किसने केवल मंगलवार को कि हम नहीं पिएंगे, हम नहीं खाएंगे, ये कहकर महावीर बजरंगबली के पास आए हैं। तो यदि आप विचार करेंगे तो आपको पता चलेगा, आप देखिए इस बात पे विचार करके, कि क्या हनुमान जी इतना भी नहीं जानते हैं कि सुमति किसने निवारी है और कुमति किसने निवारी है? तो हम मूर्ख बनाने का प्रयास किसको करते हैं अपनी प्रार्थनाओं में? जब हम 7 दिन सप्ताह के 6 दिन सब कुछ अपनी मर्जी से खाकर, मांसाहार कर कर, मदिरा का पान कर कर, केवल मंगलवार को उसको छोड़ देते हैं ताकि हनुमान जी की शरण मिले। तो आप इस प्रश्न का उत्तर स्वयं से पूछिए कि क्या हनुमान जी उस भक्त को शरण देंगे? क्यों? क्योंकि तुलसीदास गोस्वामी जी तो यहां दोहे में स्पष्ट कह रहे हैं, ये है हनुमान जी का चरित्र। क्या है? कि कुमति निवार सुमति के संगी। तो वो तो केवल उसके संगी, उसके सहायक बनेंगे जिसने अपनी कुमति को निवार दिया है और सुमति को ग्रहण कर लिया है। तो ये है हनुमान जी का परम विचित्र विशेष चरित्र। यहां पर अब एक प्रश्न भी उठता है कि कुमित निवार सुमित के संगी हैं, तो कुमति है क्या? वास्तव में कु अर्थात, कु का जो मतलब है वो है बुरा, और मति अर्थात बुद्धि। तो बुरी मति है क्या? यदि इस शब्द पर बोला जाए तो संक्षिप्त में बस इतना ही कहूंगा कि स्वयं को भगवान मान बैठना, या स्वयं को ईश्वर मान बैठना, या स्वयं को ही सब कुछ अहंकार वश मान बैठना और भगवान को विसार देना। भगवान जिसने प्रत्येक इंद्रियां हमें दी है, संपदा, सुख, बाकी सब चीजें तो बाद की बात है, कि देखने के लिए जिन्होंने हमें आंखें दी हैं, सोचने के लिए जिन्होंने बुद्धि दी है, क्योंकि ऐसे हजारों लाखों लोग इस धरा पर मौजूद हैं जिनके पास सोचने की बुद्धि भी नहीं है और जिनके पास देखने के लिए संसार को आंखें नहीं है। तो महावीर बजरंग बली हनुमान की कृपा से विचार कीजिए इस कुमति और इस सुमति के शब्दों पर। तो ऐसी अनेकानेक और इंद्रियां जो भगवान ने दी हैं, उनके विषय में विचार ना करना और स्वयं अभिमानवश अपने आप को ही सब कुछ मान बैठना, भगवान को भुला देना, भगवान को कभी भोग ना लगाना, भगवान से कभी प्रेम ना करना, भगवान के मंदिर कभी नहीं जाना, परंतु कभी कभी अपने मतलब के लिए केवल मंगलवार को चले जाना, ये सुमति नहीं है। ये तो केवल और केवल कर्मकांड है और केवल अपना स्वार्थ है। परंतु यहां पर इस पंक्ति में महावीर बजरंगबली जी गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से शंकर भगवान को साक्षी रखकर एक हमको एश्योरेंस भी देते हैं, एक प्रकार का ढांढस भी बनाते हैं कि यदि कितनी ही कुमति हो हमारे में, पूर्व जन्म के संस्कारवश या इस जन्म के कर्मों के संस्कारवश कितनी ही कुमति हो, परंतु यदि एक बार हनुमान जी के चरण कमलों में सच्चे हृदय से उनकी शरण में आ जाएंगे, तो कुमति निवार
सुमति के संगी। तो ऐसे जो महावीर हैं वो हमारी कुमति को निवारण करने में और सुमति को धारण करने में हमारी सहायता करेंगे। तो ये है महावीर बजरंगबली हनुमान जी का पराक्रम। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। तो यही सब भक्तों से मेरा आग्रह है कि हम अपनी अपनी कुमति को त्यागें। और सुमति क्या है कि भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना ही सबसे बड़ी सुमति है, अर्थात अच्छी बुद्धि है। क्योंकि जो हम जीव हैं, जो हम आत्मा है, जीव रहे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। तो हमारा जो स्वरूप है वो भगवान का दास बनकर रहना है, भगवान की पूजा करना है, भगवान से आशीष लेना है। तो ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी और ऐसे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के चरण कमलों के जो परम सेवक हैं हनुमान जी, उनकी यदि शरण लेनी है तो सर्वप्रथम अपने हृदय के कुविचारों को त्यागना होगा। और यदि इसके लिए हम संभव नहीं है, हम अपने आप को इसके लिए संभव नहीं कर पा रहे हैं, तो सच्चे मन से भगवान हनुमान जी के चरण कमलों में एक बार जाकर जब हम ऐसी प्रार्थना करेंगे तो हनुमान जी क्या करेंगे, उस कुमति को निवारण करने में हमारी सहायता करेंगे। तो कुमति निवार सुमति के संगी। तो आगे अगले दोहे में गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केशा। कि ऐसे महावीर बजरंगबली हनुमान को मैं प्रणाम करता हूं। कैसे कि जिनका जो वर्ण है अर्थात जो शरीर का रंग है वो कैसा है, कंचन वर्ण है। जैसे भगवान कृष्ण का रंग जो है सांवला है और मैया राधे रानी का वर्ण क्या है, तप्त कांचन गौरांगी। तो ऐसा ही हनुमान जी जो भगवान के परम भक्त है, अखंड ब्रह्मचारी हैं, शंकर सुवन केसरी नंदन है, उनका वर्ण क्या है, उनका रंग क्या है, कंचन वर्ण, अर्थात सोने पिघले हुए तपे हुए सोने के समान है उनका वर्ण। तो यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने क्यों कहा हनुमान जी के वर्ण के विषय में कि वो कंचन वर्ण है, इसलिए कहा कि वो शुद्ध कंचन वर्ण इसलिए है कि आप सबको ज्ञात होगा पहले की रामचरितमानस की पूर्व कथाएं, जिसमें मारीच जो मृग बनकर आया था और मैया सीता ने श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना की थी कि उनको वो सोने का हिरण अर्थात सोने का मृग चाहिए, जिसको बाण लगने के पश्चात श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी को कहा था कि हे जानकी, ये मृग तो जो है ये नकली निकला है, परंतु जब रावण के द्वारा सीता का नहीं, माया सीता का अपहरण कर लिया गया, उसके पश्चात श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन में सीता मैया से कहा कि हे जानकी, एक बार तुमने मुझसे एक नकली मृग जो मारीच था सोने का मांगा था और मैं वो दे नहीं पाया था तुम्हें, परंतु आज मैं लंका में उसी स्वर्ण रंग का मृग नहीं अपितु सिंह भेज रहा हूं, और उस सिंह का नाम क्या है, महावीर विक्रम बजरंगी। क्यों सिंह, क्योंकि हनुमान जी ने लंका को दहन करने के पश्चात जब एक सिंह की भांति गर्जना की थी, तब ऐसा वर्णित है रामायण में कि अनेक राक्षस दैत्य जो कुल की जो पत्नियां थी उनके जो गर्भ थे, वो गर्भ जो है केवल हनुमान जी कपीश्वर की सिंह रूपी गर्जना, सिंह रूपी दहाड़ से ही गर्भ गिर गए थे उनके। तो ये है हनुमान जी का पराक्रम। कंचन वरण विराज सुबेसा,
कानन कुंडल कुंचित केसा। तो किसी ने कहा कि कंचन वर्ण है अर्थात सोने का वर्ण है, तो मान लीजिए कि हनुमान जी सोने की तरह हैं या सोने का रंग हनुमान जी की तरह है। तो अब सोने की पहचान क्या है, असली सोने की और नकली सोने की पहचान क्या है? तो किसी ने मानो ये प्रश्न पूछा कि असली सोना हनुमान जी थे श्री रामचंद्र जी का, तो इसकी पहचान क्या है? तो आचार्यगण कहते हैं कि असली सोने की पहचान क्या होती है कि जब उसको तपाया जाता है अग्नि में, तो कुंदन बनकर निखर कर आगे उत्पतित होता है। तो कुंदन बनकर निकलता है जो असली सोना है। तो ठीक इसी प्रकार यद्यपि लंका पूरी सोने की थी, रावण की लंका की छतें, लंका के द्वार, लंका के घर घर में केवल और केवल सोना ही जड़ित था, परंतु जब महावीर बजरंगबली हनुमान जी ने उस लंका को अग्नि के समक्ष भस्म करने के लिए प्रयास किया, तो पूरी की पूरी सोने की लंका क्षण में ही भस्म हो गई। क्यों? क्योंकि रावण द्वारा निर्मित वो लंका, वो जो रावण ने लंका मांगी थी भगवान से सोने की, वो सोना नकली था। और उसी सोने की परीक्षा के मध्य हनुमान जी एक सच्चे सोने की भांति उस लंका को अग्नि से भस्म कर कर निकल लिए, अपने उद्देश्य को पूरा पूर्ण करके। तो ये परीक्षा थी सच्चे सोने की और नकली सोने की। ऐसा नहीं कि लंका में जो लगा सोना था वो नकली था। आचार्यगण ने कहा कि क्यों वो सोना नकली प्रतीत हुआ? क्योंकि उस सोने की लंका में कौन विराजमान था? अभिमान, अर्थात रावण रूपी अभिमान उस सोने की लंका में विराजित था। इसलिए जहां पर अभिमान है, जहां पर द्वेष है, जहां पर काम है, क्रोध है, वहां पर कितनी ही संपत्ति खड़ी कर ली जाए, परंतु वो केवल और केवल क्या है? मिथ्या। वैसे ही मिथ्या है और वैसे ही जलकर एक दिन भस्म हो जाएगी, जिस प्रकार से सोने की वो मिथ्या लंका भस्म कर दी हनुमान जी ने। तो कंचन वर्ण विराज सुबेशा, विराज सुबेशा था उनका जो वेश है, वो यद्यपि दिखने में साधुओं की तरह नहीं है, परंतु परम साधु है महावीर विक्रम बजरंग बली। और कानन कुंडल कुंचित केसा। तो यहां गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी सर्वप्रथम कानन कुंडल अर्थात कान के कुंडलों के विषय में क्यों कह रहे हैं? क्यों? क्या वो ये बताना चाह रहे हैं कि कौन से कुंडल या किस प्रकार के कुंडल हनुमान जी ने अपने कर्णों में धारण किए हैं? नहीं, यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी ये बताना चाह रहे हैं कि यदि किसी के कानों की सच्ची शोभा यदि है, तो वो शोभा अपने कर्णों में हीरे के कुंडल, मोतियों के कुंडल या सोने के कुंडल डालने से नहीं है। कानों की सच्ची शोभा शोभा क्या है कि सदैव भगवान की कथाओं को सुनना, इन कर्ण रूपी माध्यम से भगवान के पवित्र नामों की कथाओं को सुनना ही एक व्यक्ति के या किसी स्त्री के कुंडल की, कानों की सच्ची शोभा है, सच्चे कुंडल है। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तो वो हनुमान जी जो भगवान राम के चरित्र के को सुनने के लिए सदैव रसमय रहते हैं, रसिया है, और सदैव वहां विद्यमान हो जाते हैं जहां प्रभु राम की कथा हो, तो उनके कानों की शोभा कुंडल नहीं है, उनके कानों की शोभा है भगवान के पवित्र नामों की कथा और उनका कीर्तन। तो कंचन वर्ण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। कुंचित केसा अर्थात उनके जो बाल है वो घुंघराले हैं, मुड़े हुए। जैसे भगवान कृष्ण के बाल्यकाल के लीलाओं में अनेकानेक वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण के बाल कैसे हैं? घुंघराले। ठीक ऐसे ही हनुमान जी के बाल भी
घुंघराले हैं। और एक आचार्य ने बड़े ही अद्भुत तरह से इसकी टिप्पणी देते हुए इस पर कहा कि क्यों है हनुमान जी के बाल घुंघराले, सीधे क्यों नहीं है? क्योंकि हनुमान जी भगवान के लोक में, साकेत धाम में कभी भी जाना नहीं चाहते थे। जब हनुमान जी से भगवान राम ने पूछा कि हनुमान जी, अब मेरी पूरी लीलाओं को संपूर्ण करके अपने लोक को पलायन करने का समय आ गया है, तो आप भी हमारे साथ प्रस्थान कीजिए। तो हनुमान जी ने क्या कहा कि हे प्रभु, मैं आपके साथ आपके लोक, आपके धाम साकेत को जाने को तत्पर हूं, तैयार हूं, परंतु केवल इतना मेरा एकमात्र प्रश्न है, और वो प्रश्न ये है कि क्या मुझे वहां पर आपकी कथाएं सुनने को मिलेंगी? क्या मुझे वहां पर आपको आपके विषय में चर्चा करने को मिलेगी, कथाएं सुनने को मिलेंगी? परंतु जब रामचंद्र जी ने ऐसा कहा कि हनुमान, यदि कथाएं सुनने का ही प्रश्न है, तो कथाएं भगवान की इस पृथ्वी पर सदैव होती रहती हैं, मेरे धाम साकेत में नहीं। तो हनुमान जी ने इसीलिए इस पृथ्वी को ना छोड़ने का निश्चय किया, क्योंकि पृथ्वी लोक ही अनेक ब्रह्मांडों में से एक ऐसा लोक है जहां पर भगवान की कथाएं निरंतर भक्तों द्वारा कही जाती हैं। इसलिए देवा नाम अपनी दुर्लभम, जो ये मानुष जन्म है, इस जन्म की सार्थकता यदि करनी है हम सबको, तो उसके लिए जो है परम उत्तम उद्देश्य और उसके लिए परम उत्तम धाम अभी क्या है? वो है यही मनुष्य जन्म में, यही पृथ्वी, यही नित्य मृत्यु लोक। तो कंचन वर्ण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। तो जिस प्रकार से उनके बाल घुंघराले हैं, तो हनुमान जी भी ऐसे ही घूमते रहते हैं अपने घुंघराले बालों की तरह। कहां पर? सदैव इस पृथ्वी पर प्रत्येक उस जगह पर विचरण करते हैं जहां उनके प्रभु श्री राम, जहां उनके प्रभु श्री कृष्ण का कीर्तन या कथा हो रही होती है। तो ये है हनुमान जी का चरित्र विशेष। और ये आज दोहा था पांचवा और छठा, और सातवें दोहे के साथ एक बार फिर से जल्द ही आप सबकी सेवा में हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक आप सब भक्तों से मेरा नम्र निवेदन यह है कि इन हनुमान चालीसा की संक्षिप्त वीडियो क्लिप्स को, कथाओं को सुनने का प्रयास कीजिए, उन्हें समझने का प्रयास कीजिए, ताकि हनुमान चालीसा को बोलते हुए कभी ना कभी जब हमें ये कथाएं, ये कीर्तन याद रहे, तो हमें अच्छी तरह से हनुमान चालीसा पारायण करने में सहायता हो। और ऐसी प्रार्थना हनुमान जी के चरण कमलों में है कि हम सब की कुमति को निवारने के लिए और सुमति को धारण करने के लिए महावीर बजरंग बली हनुमान जी हम सब के सहायक हों। श्री रामचंद्र जी और जानकी माता जी के चरण कमलों में हम सब की रति हो। इसके साथ ही आप अपने दास नवीन कृष्ण दास को आज्ञा दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सियावती रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, हिज होलीनेस श्री राधा गोविंद गोस्वामी महाराज की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय।